सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी भगवान की जीवन कथा है। श्री महावीर स्वामी वर्तमान काल चक्र के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। उनका प्रतीक शेर का है। सामान्यतः तीर्थंकरों को कर्मों की इतनी तीव्रता से सामना नहीं करना पड़ता जितना महावीर भगवान को करना पड़ा। इसके बावजूद महावीर भगवान सदैव स्थिर रहे और प्रत्येक कर्म को समभाव से पूरा किया। उनका साहस अद्वितीय था, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। उनके शासन काल में दुनिया के बहुत सारे आश्चर्य घटित हुए। जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ तो वो वर्तमान समय चक्र का चौथा युग समाप्त होने वाला था और पांचवा युग शुरू होने वाला था। महावीर भगवान का पहला जन्म। नैसर एक लकड़हारा था। वह अत्यंत धार्मिक एवं धर्मात्मा व्यक्ति थे। वह जंगल में खूब परिश्रम करता था। उसने लकड़ी काटकर राजा को राज्य में उपयोग के लिए दी थी। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत भला था। वह जिस किसी से भी मिले उसकी दिल से मदद करता था। हर दिन खाने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता था जिसे भोजन की आवश्यकता हो। वह ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता था। जंगल में लकड़ी काटते समय ऐसा हुआ कि एक बार उसने साधुओं के एक समूह को पास से गुजरते हुए देखा। साधु वह व्यक्ति है जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। यह अर्थात साधु प्रबुद्ध प्राणियों यानी कि पंच परमेष्ठियों के 5 स्तरों में से एक है, जिनके प्रति हम नवकार मंत्र का पाठ करते समय अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। साधु जंगल में रास्ता भटक गए थे। दोपहर का समय था, इसलिए नाय सर उनके पास पहुंचे और उनसे खाने का आग्रह किया। उन्होंने साधुओं की बहुत प्रेम और भक्ति से सेवा की। बदले में साधुओं ने उसे सच्चे धर्म की शिक्षा दी। सभी के प्रति सम्मानजनक होना, भूखों को प्यार से खाना खिलाना और साधुओं की बड़ी भक्ति से सेवा करना जैसे उनके महान गुणों के कारण नाय सर को संकित की प्राप्ति हुई, जिसको सम्यक दर्शन भी कहा जाता है या आत्मबोध। उन्होंने अनुभव किया कि मैं स्थायी आत्मा हूँ और मन, वाणी और शरीर सभी अस्थायी हैं। उनकी आंतरिक दृष्टि बदल गई। अस्थायी चीजों को अस्थायी और स्थायी चीजों को स्थायी देखने की सही धारणा उनके भीतर स्थापित हो गई थी। जिस क्षण व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसी क्षण व्यक्ति का सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है और मुक्ति के मार्ग पर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। जब तक यह सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई कितना भी जप, व्रत और ध्यान करे, कर्मों के बंधन के कारण जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में फंसा रहता है। आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति या ज्ञानी मिले। अतः सदैव किसी ज्ञानी की खोज करनी चाहिए। फिर एक दिन नाय सर की तरह हम भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उनका दूसरा जन्म। अपने अच्छे कर्मों के कारण नाय सर ने अगले जन्म में दिव्य लोक में जन्म लिया। मरीचि के रूप में उनका तीसरा जन्म। इसके बाद उनका जन्म ऋषभदेव भगवान, जो वर्तमान समय चक्र के पहले तीर्थंकर थे, के पोते और राजा भरत के पुत्र मरीचि के रूप में हुआ। जब भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली तो उनका अनुकरण करते हुए मरीचि ने भी भगवान से दीक्षा ले ली। हालांकि वह साधुओं के लिए
निर्धारित आचरण के कठोर नियमों, कठोर तपस्या आदि को सहन नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने त्रिदंडी नामक एक अलग धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की, जिसके नियम साधुओं के लिए निर्धारित नियमों की तुलना में कुछ शिथिल थे। अपना संप्रदाय स्थापित करने के बावजूद वे ऋषभ देव भगवान के साथ भ्रमण करते रहे। एक अवसर पर राजा भरत ने भगवान ऋषभ देव से पूछा कि उनके परिवार में कौन तीर्थंकर बनेगा। भगवान केवल ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें हर चीज का ज्ञान था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे परिवार से आपका पुत्र मरीचि 24वां तीर्थंकर यानी और अंतिम तीर्थंकर बनेगा। इतना ही नहीं, तीर्थंकर बनने से पहले वे इस काल चक्र के प्रथम वासुदेव होंगे और चक्रवर्ती भी बनेंगे। यह सुनकर राजा भरत बहुत प्रसन्न हुए। वह मरीचि के पास गए और झुककर बोले, मैं तुम्हें इसलिए नहीं झुक रहा हूं कि तुमने संसार त्याग दिया है, हालांकि मैं आपको नमन कर रहा हूं क्योंकि भविष्य में आप अंतिम तीर्थंकर बनेंगे और उससे पहले आप वासुदेव और चक्रवर्ती भी बन जाओगे। यह सुनकर मरीचि को बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरा जन्म ऐसे महान परिवार में हुआ है कि जिसमें मेरे दादा पहले तीर्थंकर है, मेरे पिता शासक चक्रवर्ती है और मैं भविष्य में तीर्थंकर बनने जा रहा हूँ। यही कारण से उनका कर्म बंधन बन जाता है। हालांकि मारीची त्रिदंडी संप्रदाय का हिस्सा था, उसने भगवान ऋषभ देव द्वारा प्रतिपादित धर्म का प्रचार किया। वह उन लोगों को निर्देशित करते थे जो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे और उन्हें भगवान ऋषभ देव के पास सुझाव भेजते और सुझाव देते थे कि वे भगवान से दीक्षा लें। भगवान ऋषभ देव के निर्वाण प्राप्त करने के बाद जो उनका शिष्य बनना चाहता था, उसने उनसे पूछा, भगवान ऋषभ देव और आपके उपदेशों में क्या अंतर है। अपने ही एक शिष्य को प्राप्त करने के लोभ से मरीचि ने उत्तर दिया, जो धर्म वहां है वही धर्म यहाँ भी है। इस मिथ्या कथन के कारण उनका कर्म बंधन हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेक जन्म लेने पड़े। ब्राह्मण के रूप में जन्म और दिव्य लोक में एक पुरुष दिव्य प्राणी के रूप में जन्म लेता है और यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। इससे आगे के जन्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सादर जय जिनेन्द्र।